एक बार की बात है, एक रोहन नाम का लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेलकूद में भी काफ़ी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का झगड़ा होता रहता था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविज़न देख रहे थे। टेलीविज़न पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐड आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी रोहन की नज़र टेलीविज़न पर आ रहे मोदी जी के ऐड पर पड़ी। वह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के ऐड को देखने लगा और उनके इस ऐड से वह बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब वह भी मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने में उनकी मदद करेगा। दूसरे दिन रोहन सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा। किंतु लोगों को लगा रोहन की इसमें भी कोई शरारत होगी और वह उनको परेशान करने के लिए यह सब बोल रहा है। मोहल्ले वालों ने रोहन से कहा कि हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, तुम बहुत शरारती हो और इसमें भी तुम्हारी कोई शरारत छिपी होगी। फिर रोहन ने कहा कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं देश को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे। रोहन ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वालों ने उसकी एक न सुनी और रोहन को डांटते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद रोहन ने सोचा कि मैं अकेले ही यह काम करूँगा और रोहन ने मोहल्ले में सफाई करनी चालू कर दी। लोगों को लगा कि रोहन यह सब जोश में आकर कर रहा है और कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरे दिन रोहन सुबह फिर से उठा और मोहल्ले में सफाई के लिए चल पड़ा। लोगों ने फिर से उसे काम करते देखा तो सोचा कि यह कुछ दिन ऐसा करेगा और फिर थक कर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रोहन को ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए और वह इस काम में जुटा रहा। मोहल्ला काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। लोगों को रोहन को इस तरह काम करते और मोहल्ले में सफाई देखकर लगने लगा कि वह सही कह रहा था, किंतु तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। फिर अगले दिन वह सुबह उठा और रोज़ की तरह ही सफाई के काम पर चल पड़ा। इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसको साथ देने के लिए गए। फिर रोहन का उस दूसरे व्यक्ति ने मोहल्ले की सफाई में साथ दिया। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया। उन दोनों ने यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उसका साथ देने लगे, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लगी। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब रोहन सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिता ने उससे कहा कि रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने रोहन का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देते हुए बहुत खुशी हुई। उस समय रोहन की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था। फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इस तरह प्रेरित करने लगे। इस कहानी से प्राप्त शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार एक एक पैसे जोड़कर धन का संचय किया जाता है और जिस तरह रोहन ने अपने मोहल्ले को स्वच्छ करने की ठान ली और एक एक करके मोहल्ले के सभी लोगों ने उसका साथ दिया, उसी तरह यदि देश का हर एक नागरिक एक एक करके देश को स्वच्छ रखने की ठान ले तो भारत देश को बहुत ही जल्द एक साफ और सुंदर देश में परिवर्तित किया जा सकता है। बूंद बूंद से घट भरता है। रोहन ने जिस प्रकार इस मुहावरे को सच कर दिखाया है, उसी तरह हमें भी उसका साथ देना चाहिए। इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।